सभी को राधे राधे। जगत गुरु कृपाल जी महाराज के शरण में हम आए हुए हैं, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन हमारे बीच में शिवा जी, डॉक्टर संदीप जी, मैडम और यहाँ पर सभी प्रबुद्धजन और स्वास्थ्य प्रेमियों, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे, क्योंकि मैं अध्यात्म से इतना नहीं जुड़ पाया था, मुझे पता नहीं था, और 5 दिन में हम अध्यात्म की बातें नहीं सीख सकते हैं, न स्वास्थ्य संबंधित। लेकिन इन 5 दिनों के दायरे में जितना दिन रात एक करके प्रयास किया गया हम लोगों के पीछे, हम वास्तव में आजीवन आपके आभारी रहेंगे। ये हमें प्रेरणा कहाँ से मिली? वास्तव में जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी परेशानी की वजह से, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जब होती हैं, तभी आदमी भगवान की शरण में जाने के लिए या डॉक्टर के पास या कहीं ना कहीं फिर जाने का प्रयास करता है। मैं भी थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियों से गुजर रहा था, हाथ में फ्रोजन सोल्जर की शिकायत थी, तो हमने सोचा शायद जो है वहाँ पर जा कर के ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे एक साथी थे, वो यहाँ पर आए थे, उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने जीवन शैली पूरी तरह से चेंज, क्योंकि मैं उनसे जो मिला, एक सरकारी काम से गया था मैं, तो जो ही मिला तो उन्होंने बताया कि आप अपने खाने के पैटर्न में चेंज करने का प्रयास करिए। तो हमारा स्वागत उन्होंने किया। क्या स्वागत में खाली वो एक खीरा मंगाए थे और कुछ पपीते की चीज़ें मंगाई थी, और उन्होंने हमसे चाय के बारे में नहीं पूछा। तो हमने सोचा शायद जो है भाई इनका आस्था हो। हालांकि चाय मैं भी नहीं पीता हूँ घर में, बाहर जोर जबरदस्ती वाला हिसाब किताब है तब पी लेते हैं। यहाँ पर आकर के जब चीज़ें ये सब प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं, सुनते तो हम भी थे, विश्वरूप चौधरी और तमाम जो यहाँ पर जो यूट्यूबर्स को दिखाया गया, सुन लेते थे। हमने कहा ये चीज़ संभव नहीं है। हालांकि मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत देश दुनिया देख रखी है। पूरा हिंदुस्तान मेरा लगभग हर स्टेट घूमा फिरा है, बाहर भी 4-5 कंट्री में विजिट कर चुका हूँ। ज़्यादातर लोग नॉन वेज के हैं। हमारा जो साउथ पोर्शन है या ईस्टर्न पार्ट है जो समुद्र के किनारे है, तो हमारे दिमाग में अभी तक यही था कि यही विधि राखे राम वही विधि रहिए। अपने हाथ में बहुत सी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, ये सब भूगोल है, जो भूगोल आदमी को चलना सिखाता है। भूगोल, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ वैसी हैं, और हमारे जो फूड के कंपोनेंट्स होंगे जितने भी, हो सकता है कि कहीं पर सलाद का प्रोडक्शन ना होता हो। ये हमारे, मान लीजिए जो उत्तरी भारत है हमारा, ये दाल रोटी सब्जी पर आधारित है। साउथ इंडिया में सब्जी का प्रोडक्शन इतना नहीं है, तो वो भूगोल है, भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से वो जीना सिखाता है। हम साउथ इंडिया गए जब एक बार, तो हमने वहाँ के एक पुजारी जी से पूछा कि आपका भोजन में क्या करते हैं, बताइए। जो भी सी फूड हमें मिलता है हम उसको खाते हैं। तो हमारे दिमाग में ये कि पुजारी होकर के भी अगर ये ऐसा करते हैं तो ये तो भाई संदेश क्या देंगे इस सोसाइटी को। तो तब भी हमारे दिमाग में यही थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट के आदमी है कि अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी दाल से पूरी हो सकती है, और अन्यथा की स्थिति में नॉनवेज से पूरी होगी। भाई हमें जितनी भी दालें हैं उसमें लगभग 22 से 25% प्रोटीन होती है। नॉनवेज में किसी में भी 22 से 25 उसमें भी होती है। ये बात अलग है कि सोयाबीन है तो उसमें 40 से 50% तक प्रोटीन का आइटम होता है, परसेंटेज। लेकिन तब भी ये दिमाग में रहता था कि नॉन वेज क्यों खाते हैं इस तरह, जब हमारे पास दालें। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर विभाग से हूँ, हमारा देश जो आज मोदी जी की भी जिज्ञासा है कि विश्व गुरु बने, और ये वास्तव में आज हमें आभास हो रहा है इस चीज़ों को, क्योंकि हमने अभी लिटरेचर इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है। इस चीज़ का आभास हमें ये हो रहा है कि जितने भी वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो चाहे वो आयुर्वेद हो, हम लोगों ने उसका अध्ययन नहीं किया। लेकिन जब ये ऋग्वेद या आयुर्वेद विदेशों में जाके उनके लैंग्वेज में कन्वर्ट हुए, तब उन्होंने महत्ता समझी। कल सर वही बता रहे थे कि उसका जब
प्रचार प्रसार विदेशों में होने लगा तब, क्योंकि हिंदुस्तानी की एक आदत है, नकल करने की तगड़ी आदत होती है। कोई भी इंजन बनाना हो, कोई मोटर बनाना हो, कोई कंप्यूटर बनाना हो, कोई बना दे, एक बार दिखा दे, तब हम बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च का मामला बहुत ही कमज़ोर है, चाहे वो मेडिकल लाइन में हो। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी तपस्या के बाद इतना बड़ा, चाहे वो ऋग्वेद हो और चाहे वो आयुर्वेद हो, किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसका दवा का निदान उन लोगों के पास था। उसमें कोई रिसर्च नहीं हुई इतनी बड़ी, और कितनी बड़ी रिसर्च की होगी उन्होंने व्यवहारिक तौर पर, लेकिन हम उसको अनुकरण करने का प्रयास नहीं किया। हम किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते, अरे यार वो कहाँ झोला छाप डॉक्टर के पीछे पड़ गए, आप जो है उसको MBBS वाले के पास जाते। और आज बिल्कुल भाग दौड़ की ज़िंदगी, हर व्यक्ति अपने बच्चों को या तो IIT भेजना चाहता है या फिर नीट के तहत MBBS भेजना चाहता है, और मैं भी उसी का फॉलोअर हूँ लगभग। बच्ची अभी मेरी इंटर पास किया तो उसको भी मैंने दिल्ली की जाके नीट की तैयारी कर कहीं बोल रहा। लेकिन आज मैं यहाँ से मानसिक रूप से काफ़ी कुछ प्रभावित भी हूँ और बहुत ही संवेदनशील स्थिति है मेरी। मैं बहुत सी चीज़ें भावुक होकर के आपके सामने नहीं व्यक्त कर सकता कि वास्तव में मेरा माइंड सेट थोड़ा सा चेंज सा लग रहा है। जो मैं बिल्कुल 100% साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी हूँ, मैं अब भी बहुत सी चीज़ों को मतलब नहीं विश्वास कर पा रहा हूँ। मैं देखता हूँ अभी, चाहे मेरा पूरी का एक्सपीरियंस रहा हो, चाहे रामेश्वरम का एक्सपीरियंस रहा हो, बड़े बड़े प्रीचर्स हो, उनके बीच ही बैठा मैं, लेकिन ये जो वेज नॉन वेज की बात भी आ रही है, वहाँ उनके पास अभी तक कोई समाधान नहीं है। तो सोसाइटी को जो अगर हम पूरी ईमानदारी के साथ मैसेज देना चाहें कि आप कैसे नॉन वेज से वेज में कन्वर्ट हो, और यहाँ पर आने से हम बहुत से लोगों को ऐसे समझाते रहें कि नहीं समझ पाएंगे। हम 5 दिन यहाँ पर सीखे कि हम कैसे सलाद और जो हमारे नेचुरल फूड है उनके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। अभी तक तो हमें भी यही जानकारी थी कि हमारे शरीर में कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी को हम डॉक्टर के पास जाके ठीक कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में स्वास्थ्य के अलावा जो मानसिक संगतियाँ हो रही हैं उनका समाधान डॉक्टर के पास भी नहीं हो सकता है। तो इन सब संस्थाओं, इन सब समितियों के माध्यम से आदमी स्वस्थ रह सकता है। इन 4 दिन की अनुभव से, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ, और बड़े सौभाग्य की बात यह है कि जो ये हमारा ग्रुप रहा, ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड ग्रुप रहा। इसमें टीचिंग लाइन से भी, बिजनेस लाइन से भी 2-3 लोग लॉ से भी थे, और काफ़ी लोग, मतलब एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप था। तो काफ़ी लोगों के अनुभव भी हम जानने का, सीखने का हमें शुभ अवसर प्राप्त हुए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे डॉक्टर संदीप जी ने जो कुछ भी, मान लीजिए किसी को परेशानी है, एक एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा, और साथ में उसका नेचुरल वे में निदान करने का प्रयास भी किया और समझाने का प्रयास किया। शिवाजी जो इसके GM है, मैं 1-2 बार जैसे फ़ोन करता था तो फ़ोन बहुत ही, मतलब हमें लगता था कि हम फ़ोन करते हैं किसी को अगर, तो बहुत ही नॉर्मल वे में बात होती है। एक बार मैंने मई-जून में फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया, बताया कि अभी खाली नहीं है, 2 महीने छुट्टी रहती, बाद में संपर्क करिएगा। हमने सोचा बड़ा ईगो टाइप का मामला है, तो क्या हम सीखेंगे वहाँ पर। यहाँ पर आए के करके हम देखे, अभी मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि शिवाजी किस स्ट्रीम लाइन के आदमी होंगे, लेकिन जो उनका वैदिक नॉलेज, फिलॉसफिकल नॉलेज, इसके साथ साथ हम अगर कोई साइंटिफिक क्वेश्चनेयर करते हैं तो उसको एक समझाने का लहजा और तरीका जो एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा प्रीचर कर सकता है, वो सारे के सारे दिव्य गुण हम आप में देखते हैं। और ये बात तो निश्चित है कि बगैर गुरु के कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो यहाँ पर आपको पूरी तरह से एक गुरु की श्रेणी में रखना चाहूँगा और आजीवन मैं आपसे जुड़ा रहना चाहूँगा। यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी दी गई। मैं इस पूरी समिति और संस्था का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।